नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2023 यानी आज से शुरू हो रहा है। ऐसे में निवेश और फाइनेंशियल गोल के लिए ये एक अच्छा अवसर है। हालांकि नए वित्त वर्ष के शुरुआत के साथ ही कई चीज़ों में बदलाव भी हो रहा है। डेट म्यूचुअल फंड पर टैक्स से लेकर एनपीएस विड्रॉल, पोस्ट ऑफिस स्कीम और अन्य चीज़ों में बदलाव हो रहा है। तो आइए जानते हैं हमारी इस वीडियो में कि क्या क्या नियम बदल रहे हैं और आप पर इसका क्या असर होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर्मे टाइम्स का विशेष। मैं हूं अंकुर शुक्ल। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो चुकी है, जिसके साथ ही कुछ बदलाव भी हुए हैं जो कि सीधे तौर पर आपके रोजमर्रा के कामकाज और बजट से जुड़े हुए हैं। जैसे कल से अस्पतालों का समय बदलकर सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक का रहेगा। वहीं सभी सब सेंटर, पीएससी, सीएससी, उप जिला एवं जिला अस्पताल में कल से यही समय रहेगा। वहीं 10 अप्रैल से न्यायालयों का समय भी बदल जाएगा, जो कि हाई कोर्ट सवेरे 7:30 बजे से 1 बजे तक रहेगा। बात यदि आपके घरेलू बजट और बचत की करें तो सरकार की कुछ योजनाएं भी आज से बदलेंगी या लागू होंगी। जैसे बजट 2023 में घोषणा किए गए आयकर संबंधी बदलावों को 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। टैक्स को लेकर सबसे बड़ा बदलाव नए टैक्स व्यवस्था में 5 लाख के बजाय लिमिट बढ़कर 7 लाख रुपए सालाना हो जाएगी, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। खासकर वेतनभोगी वर्ग की बचत बढ़ेगी। वहीं नए सिस्टम में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल है। दूसरा, लीव ट्रैवल अलाउंस इनकैशमेंट 3 लाख की जगह बढ़कर 25 लाख रुपए हो जाएगा। इसके साथ ही लाइफ इंश्योरेंस के 5 लाख रुपए प्रीमियम से ज्यादा देने पर टैक्स देना होगा। तीसरा, मार्केट लिंक्ड डिवेंचर में निवेश शॉर्ट टर्म कैपिटल संपत्ति होगी और फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में बदलते हैं तो इस पर कोई कैपिटल टैक्स नहीं होगा। वहीं डेट म्यूचुअल फंड के लिए एलटीसीजी टैक्स कोई फायदा नहीं, यानी कि 1 अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड पर एलटीसीजी टैक्स का लाभ नहीं दिया जाएगा। और वहीं शॉर्ट टर्म गेन में 35% से कम इक्विटी मार्केट में निवेश पर भी टैक्स लगाया जाएगा, जो पहले छूट की कैटेगरी में था। इसके बाद पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में कुछ बदलाव हुआ, जिसमें नियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 1 अप्रैल से 15 लाख की जगह निवेश की लिमिट बढ़कर 30 लाख रुपए हो जाएगी। इसके अलावा मंथली इनकम स्कीम में निवेश की लिमिट 4.5 लाख की जगह 9 लाख रुपए हो जाएगी और जॉइंट खाते के तहत लिमिट 9 लाख से 15 लाख रुपए हो जाएगी। और ये दोनों योजनाएं लोगों को रेगुलर इनकम का लाभ देती हैं। अब आप एनपीएस के नए नियम भी जान लीजिए, जिसमें पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी ने केवाईसी दस्तावेजों को अपलोड करने को अनिवार्य किया है, जो कि 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी है। मतलब कि एनपीएस यूजर्स को पैसे निकालने के लिए विड्रॉल फॉर्म, पहचान और एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट, पैन की कॉपी आदि देना होगा। इसके अलावा रेपो रेट बढ़ सकती है, क्योंकि रिजर्व बैंक की वित्त वर्ष 2023-24 की पहली मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा 6 अप्रैल को होनी है और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि एक और रेपो रेट में इजाफा देखने को मिल सकता है। तो आपको बता दें कि सोने की बिक्री के लिए 6 डिजिट वाला अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्क लागू कर दिया गया है, जो 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। यानी अब सोने पर 6 अंकों का हॉलमार्क होगा। इसे हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि HUID कहते हैं। इससे यह पता लगेगा कि सोना कितने कैरेट का है। देश भर में सोने पर ट्रेडमार्क देने के लिए 940 सेंटर बनाए गए हैं। और अब आखिरी में यह जान लीजिए कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अधिकतम 30 लाख रुपए निवेश कर सकेंगे, जबकि अभी तक इस स्कीम में अधिकतम 15 लाख रुपए ही निवेश किए जा सकते थे। इस स्कीम में सालाना 8% ब्याज दिया जा रहा है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स अब मंथली इनकम स्कीम में भी अधिकतम 9 लाख रुपए निवेश कर सकेंगे। पति या पत्नी भी इतनी राशि जमा कर सकते हैं और संयुक्त खाते में 15 लाख जमा कर सकते हैं, क्योंकि इस स्कीम में 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही ऐसे वीडियोस के लिए आप स्वर्मे टाइम्स के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।